हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन एंड डिज़ाइन चैनल। मेरा नाम जमाल है और आज हम बात करेंगे डिज़ाइन ऑफ वन वे स्लैब। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अगर आप इस चैनल से सब्सक्राइब करें तो आपको आगे आने वाली वीडियोस बहुत हेल्पफुल होंगी फ्यूचर में अच्छी जॉब हासिल करने के लिए, क्योंकि मैं जो भी वीडियोस डालता हूँ वो प्रैक्टिकली से रिलेटेड होती हैं और इंशाल्लाह आपको जो है वो हेल्पफुल होंगी प्रैक्टिकल लाइफ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कुछ चीज़ें गिवन होती हैं जब हमने डिज़ाइन करना होता है, जिसमें कंक्रीट स्ट्रेंथ है, स्टील ग्रेड है, लाइफ लोड है, डेड लोड है, स्पैन ऑफ स्लैब है, डायमेंशन और लेंथ ऑफ स्लैब। अब यहाँ पे कंक्रीट स्ट्रेंथ जो है वो एफ सी प्राइम 4 KSI है और स्टील ग्रेड जो है वो है 60 KSI और लाइफ लोड जो है वो 20 PSF। डेड लोड सेल्फ वेट ऑफ स्लैब होगा। स्पैन ऑफ स्लैब जो है जिसको हम ब्रेथ बोलेंगे, स्पैन ऑफ स्लैब में आगे अभी नीचे आपको इमेज दिखाता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा स्पैन ऑफ स्लैब के बारे में। और डायमेंशन ऑफ स्लैब से मुराद लेंथ, लंबाई कितनी है, क्योंकि वन वे स्लैब है तो इसकी एक लेंथ छोटी होगी और एक लंबी होगी। ये 10 फुट जो है इसकी ब्रेथ है, बी है। और ये आप देख रहे हैं इसका प्लान व्यू। इसकी जो शॉर्टर डायरेक्शन है वो 10 फीट है और लॉन्गर डायरेक्शन 20 फीट है। तो मैंने जब यहाँ पे ए क्रॉस सेक्शन लिया है तो मेरे पास ये क्रॉस सेक्शन आ गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास दो मेजरमेंट शो हो रही हैं इस क्रॉस सेक्शन में, एक डी है और एक एच है। डी जो है वो हमारी इफेक्टिव डेप्थ है। इफेक्टिव डेप्थ होती है क्लियर कवर से लेके बॉटम स्टील के सेंटर तक का डिस्टेंस, उसको हम डी से डिनोट करते हैं। और एच जो होती है वो कंप्लीट हाइट होती है इंक्लूडिंग क्लियर कवर और स्टील टॉप टू बॉटम। तो लेट्स टेक डी इफेक्टिव डेप्थ जो है वो इक्वल है H-1 इंच। अब सबसे पहले हमने इफेक्टिव डेप्थ निकालनी है, उसका फार्मूला आप नोट कर लें, पेन और रजिस्टर निकाल लें। ठीक है। अब चूंकि ये सिंपली सपोर्टेड स्लैब है और तो इसकी जो है हम जो एच लेंगे वो L/2 के बराबर होगा। अब और 1 इंच मीन और इक्वल क्लियर कवर प्लस स्टील हाफ डाया। ठीक है। अब जो स्लैब है उसका जो क्लियर कवर होता है वो होता है 20 mm से 30 mm तक। अब आप ये देखें कि यहाँ पे ये हमारा डी है, ये टॉप से लेके ये स्टील जो बॉटम स्टील है उसके सेंटर तक डी आया हमारा। इसके नीचे ये जो हिस्सा है ये क्लियर कवर है। ये क्लियर कवर मैं लेता हूँ 20 mm, जो कि ऑलमोस्ट 0.7 इंच के बराबर होता है। और 0.7 इंच में हमने ये हाफ ऑफ उसका डाया ऐड किया स्टील का। ठीक है। तो ये हमारा प्लस हो जाएगा 0.3। तो ये आपका इक्वल आ जाता है 1 इंच के। अच्छा, अक्सर बच्चों को एक कन्फ्यूजन होती है कि एल हम कौन सा लें। ये जो एल है ये हम कौन सा लें, ये जो एल है, क्योंकि ये भी आपकी लेंथ है एक तरह से स्लैब की और ये भी लेंथ है आपकी। तो हम चूंकि मेन वन वे स्लैब ले रहे हैं, वन वे स्लैब में जो हमारी जो मेन फ्लेक्सुरल रीइंफोर्समेंट होती है वो शॉर्टर डायरेक्शन में होती है, इस तरह। ठीक हो गया। तो इसलिए हमारा जो एल होगा, जो हमारा मेन लोड बेरिंग स्टील है, जो फ्लेक्सुरल बेरिंग स्टील है हमारा, वो शॉर्टर डायरेक्शन में, इसलिए हमारा एल जो है वो 10 होगा। तो हम 10 को जब मैं इस फार्मूले में पुट करूँगा 10/20, तो उसकी तो ये फार्मूला है, ये हमारा एल है, ये 20 है, ये 12 है। ये क्योंकि ये 10 जो है वो फुट में था, इसको 12 से मल्टीप्लाई किया, इसको इंचज़ में कन्वर्ट किया हमने। ठीक है। फिर हमने डी का जो हमारा फार्मूला था वो क्या था, DH-1। एच हमारा क्या आया है 6 और 1 पहले से था फार्मूले में। तो ये हमारा डी जो है वो 5 इंच हो गया। Now we need to find out dead load. Dead load formula is density of RCC reinforced cement concrete multiply volume. So we take density of RCC as 150 pounds per cubic feet multiply D into H। ठीक हो गया। H जो है आपकी थिकनेस है, आपने अभी पीछे नोट किया। अगर आपको नहीं एच की समझ आई तो आप रिवाइंड करें, वीडियो को आप देखें।
और इस पाउंड पर क्यूबिक फीट को हम किप्स में कन्वर्ट करेंगे 1000 से डिवाइड करके। और बी चूँकि मैंने आपको बताया था बी ब्रेथ है वो 10 के बराबर है। एच जो है वो आपकी हाइट है, ठीक है। और जो हमारी जो हाइट होगी यहाँ पे ये हमने कैलकुलेट किया तो वैल्यू आई डेड लोड की 0.65 के पर फिट। इसी तरह लाइव लोड है ये 220 था, इसको हमने 1000 पे डिवाइड किया, के पर स्क्वायर फीट के पर फीट स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया 1 फीट से, तो इसको हमने 0.22 के पर फीट निकाल लिया। क्योंकि हमारा डेड लोड भी के पर फीट है तो हमने लाइव लोड को भी के पर फीट सेम यूनिट बनाना है, इस वजह से हमने इसको मल्टीप्लाई किया 1F से। नाउ इट्स कम्स टू डिज़ाइन ऑफ लोड, this 1.2 dead load plus 1.6 live load. This is a safety factor. So when we multiply 1.2 with 0.65 plus 1.6 0.22, it comes equal to 1.1362 K per fit. So now we have a load. So now we find momentum 1.WUL square over 8. This W will be this design load. Okay, L is the breadth. So we also take this L in our first step. So 1.1362 multiplied 10 square over 8. So the values come is 14.15. You need to multiply it with 12 to convert it into inch. It comes equal to 1.69 inch. Now you need to find out required reinforcement. For required reinforcement, first step is the raw required. So this is the formula 0.85 Fc prime divided by Fy. This Fc prime is also given, Fy is also given. This mu momentum you have find, this 0.9 is 5. This Fc prime is same as this Fc prime. This is B is equal to 10, and this is D is equal to 5. Okay, which you have find in first or second step. So the answer will be 0.0056. Now required area steel, you need to find required area steel. So main steel, this row which you have find above, B multiply D, this 0.6, 10 into 12, 12 is we need to convert it into inch. This is the main steel area, 3.36 inch square. Now you need to find this distribution steel area. So the answer is 1.296 inch square. Now we need to find reinforcement pattern. Main steel spacing pattern is basically spacing. So here we ACI has given us this formula, S max is equal to minimum 3H, 18 inch. So we need to take minimum of both of them. इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा वो हम लेंगे। 3H 3 multiplied 6 18 inch. So both are equal to same 18 inch. Okay, so S max will be 18 inch. So now the pattern steel pattern for distribution steel, same S max minimum 5H into comma 18 inch, 5 multiplied 6, H is equal to 6, so 30. So we need to take minimum, so minimum is 18 inch. So these both the spacings are maximum, but we also need to find minimum spacing. Okay, so for minimum spacing you need to refer a table. I will tell you how to read that table, and you can find spacing, minimum spacing, and also dia of steel from that table. अच्छा तो गाइस ये टेबल है, इस टेबल से आपने वैल्यू नोट करनी है मिनिमम स्पेसिंग की। निकालते हैं हम मिनिमम स्पेसिंग मेन स्टील की। मेन स्टील का जो हमारा एरिया आया था वो आपने नोट किया 3.36 इंच था। अब हम देखेंगे 3.36 इंच जो है वो कौन सी कॉलम में अंदर है। अब ये 3.36 आप देखें, आप 1 2 3 4 5 6 7 8 ये लास्ट वाले कॉलम में देखें आप, लास्ट में और सेकंड लास्ट में एक है 3.03 और एक है 3.33। तो हम ये देख लेते हैं और एक अगले वाला देख लेते हैं 3.75 का। इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें 5 और 5.5 इंच स्पेसिंग बन रही है। ये